हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है कि पढ़ रहे थे जावा स्क्रिप्ट। और कल मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट में मैंने बताया था उसका हिस्ट्री। ठीक है, और आज मैं उससे आगे जो है कि पढ़ने जा रहा हूँ। उससे पहले जो है कि बीपीएससी टीआर 4 जो है अब 2 टर्म में होगा। आपको मालूम ही होगा कि पीटी और मेंस जो है कि आपको क्या करना है, आपको देना है। ठीक है, पीटी मेंस में पीटी जो है 150 नंबर का होगा और मेंस भी आपका 150 नंबर का होगा। मेंस जैसे था वैसे ही चलेगा, लेकिन पीटी जो है उसमें आपको क्या है कि आपको 150 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि पीटी का भी तैयारी करेंगे। टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग जो है कि ऐसे तो कंप्यूटर साइंस है, लेकिन आपको पीटी जो है कि पास करने के लिए आपको जीके जीएस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ही फिर आप सेकेंड एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, यानी कि मेंस में आप बैठ सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है टॉपिक हिंदी कर लेंगे। ये जो है कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, तो जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो जावा स्क्रिप्ट को ख़त्म करने के बाद हम लोग जो है बेहतरीन क्वेश्चन जो है जीके जीएस का भी जो है कि हम लोग करेंगे। तो जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि उस टाइम से जो है कि जीके जीएस स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट में हम लोग आपको बताए थे कि जावा स्क्रिप्ट जो है कि क्या है कि वेबसाइट को डेवलप करने में, फिर सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन करने में ये जो है जावा स्क्रिप्ट का यूज होता था। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि कब आया है, 1995 में जावा स्क्रिप्ट आया है। तो जावा स्क्रिप्ट 1995 में आया, तो वीरेंद्र ईच जो है था उनके जो है कि फादर ऑफ ए जावा स्क्रिप्ट था। फिर मैंने ये भी बताया था कि ये लाइट वेट है, यानी कि इसमें बहुत ही कम कोड लिखना होता है। ठीक है, और ये भी मैंने बताया कि जावा जो है स्क्रिप्ट जो है नाम कैसे आया, पहले क्या नाम था। तो पहले इसको लाइव स्क्रिप्ट नाम था। लाइव स्क्रिप्ट के बाद ये जावा स्क्रिप्ट पढ़ गया। जावा स्क्रिप्ट पढ़ने का मेन रीज़न ये है कि उस टाइम जो है आपको जावा जो है कि बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज था। इसलिए जो है कि ये जो वीरेंद्र जो ईच थे, उन्होंने क्या किया कि लाइव स्क्रिप्ट को नाम बदल कर क्या कर दिया, जावा स्क्रिप्ट कर दिया। तो मैंने पिछले क्लासेस में हम लोग इतने सारे जो है कि बातें और जो है कि क्लासेस की थी। तो अब हम लोग जो है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या है कि जावा स्क्रिप्ट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ ए जावा स्क्रिप्ट और डिसएडवांटेज ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। एडवांटेज दैट मीन्स विशेषता इसका क्या है, और इसका नुकसान क्या है, दोनों मैं बताने जा रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट का फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। ठीक है, तो आपको इसमें प्रोग्राम की स्पीड बहुत तेज होती है। एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम की स्पीड बहुत तेज होती है। पहला नंबर ये एडवांटेज हो गया कि जावा स्क्रिप्ट का जो है प्रोग्राम जो होता है उसमें क्या होता है, स्पीड इसका बहुत तेज होता है। ये क्या है, इजी प्रोसेसिंग एंड द प्रोग्रामिंग के कारण। करने का मतलब मैंने भी बोला कि ये आसान है, इसका कोड कम लिखना होता है और बहुत ही आसान है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि इजी प्रोसेसिंग एंड प्रोग्रामिंग के कारण कोई भी यूजर आसानी से सीख सकता है। कल भी मैंने एक बात बोला था कि ये जो जब स्टार्ट में पढ़ा रहा था तो मैं बोला था कि जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग करना बहुत आसान है, कोई भी यूजर इसको क्या कर सकता है, सीख सकता है, जैसे पाइथन की तरह। फिर है आपको क्या है कि इजी प्रोसेसिंग एंड प्रोग्रामिंग के कारण कोई भी यूजर आसानी से क्या कर सकता है, सीख सकता है। फिर है थर्ड नंबर क्या है एडवांटेज, तो वेब पेज को क्या है इंटरेक्टिव एवं आकर्षक बनाने में यूज होता है। मैंने भी कल भी बोला था कि क्या है कि क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है जब वेब पेज आप बनाएंगे तो अट्रैक्टिव होगा, और क्या होगा आपको क्या है आकर्षित कहने का मतलब है कि ऐसा जो है कि क्या बोलते हैं, डिजाइन किया जाता है जिससे जो है ना कि एक यूजर जो होता है क्या होता है कि अट्रैक्टिव हो जाता है, लगता है कि ये अलग टाइप का क्या है कि डिजाइन किया हुआ है। फिर आगे है इसका यूज HTML, पाइथन, जावा तथा अन्य वेब डेवलपमेंट में रिलेटेड लैंग्वेज में किया जाता है।
ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो HTML में यूज होता है, फिर पाइथन में यूज होता है, फिर जावा में यूज होता है, और अन्य भी जो है वेब डेवलपमेंट रिलेटेड जो लैंग्वेज है उसमें भी क्या क्या होता है, ये जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्या बताया, चार मैंने एडवांटेज बताया जावा स्क्रिप्ट का। पहला था कि इस प्रोग्राम की स्पीड बहुत तेज होती है, इजी प्रोसेसिंग एंड प्रोग्रामिंग के कारण कोई भी यूजर आसानी से सीख सकता है। फिर मैंने कि वेब पेज को इंटरेक्टिव एंड आकर्षक बनाने में जावा स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। फिर आपको मैंने बताया कि इसका यूज HTML, पाइथन, जावा और अन्य वेब डेवलपमेंट रिलेटेड लैंग्वेज में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि डिसएडवांटेज, यानी कि जावा स्क्रिप्ट का जो है डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज ऑफ द जावा स्क्रिप्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ द जावा स्क्रिप्ट है। तो इसके प्रोग्राम के, यानी कि इसके जो जावा स्क्रिप्ट में जो प्रोग्राम होगा, तो एरर को फाइंड आउट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी डिबगिंग प्रोसेस स्लो होती है। यानी डिबगिंग प्रोसेस इसका क्या होती है, स्लो होती है, जिसके कारण जो है क्या है कि एरर को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे है कि इसमें सिक्योरिटी की कमी होती है, इसलिए कोई भी हैकर इजीली हैक कर सकता है। यानी कह रहा है कि इसमें सुरक्षा की कमी होती है, यानी सिक्योरिटी की कमी होती है, और कोई भी हैकर इसको क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट है कि केवल नए ब्राउज़र द्वारा ही सपोर्ट होता है। न्यू जो भी ब्राउज़र आता है, जैसे ब्राउज़र आपको क्रोम हो गया, आपको ओपेरा मिनी हो गया, आपको इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, तो ये सब ब्राउज़र है, तो ये सब ब्राउज़र में ही सपोर्टेड है। ठीक है, केवल एक नए ब्राउज़र, न्यू ब्राउज़र है, उसमें से ब्राउज़र भी कह सकते हैं, नए ब्राउज़र, दैट मीन्स अगर कोई और नया ब्राउज़र आता है तो जावा स्क्रिप्ट उसमें सपोर्ट करता है। तो अगर अगर पुराना आपके पास पुराना आपके पास ब्राउज़र है तो उसमें आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये भी नुकसान है क्या है, जावा स्क्रिप्ट के कोडिंग करने में, यानी कि जावा स्क्रिप्ट को यूज करने में। फिर है 4 नंबर, केवल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का यूज होता है। बस इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज नहीं होता है, बस सिंगल लेवल ही इनहेरिटेंस का यूज होता है। फिर है यदि इसके कोड में एरर आ जाए तो पूरी वेबसाइट ही स्टॉप हो जाए। अगर इसके जो है कि कोड में अगर एरर आ जाती है तो पूरी वेबसाइट ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये सारे नुकसान ही होते जा रहे हैं। फिर 6 नंबर है कि बड़ी एप्लीकेशन को डेवलप करना, यानी अगर बड़ा एप्लीकेशन आप कर रहे हैं तो उसको डेवलप करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये डिसएडवांटेज है, जावा स्क्रिप्ट का डिसएडवांटेज है। तो मैंने एडवांटेज 4 बताया, डिसएडवांटेज मैंने कितना बताया, 6 बताया। तो ये जो है कि एग्जाम्स में जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये ऑप्शन दिए रहेंगे, इस ऑप्शन से आपको क्या करना होता है, ढूंढना होता है। तो इस तरह से जो है कि आज हमने जावा स्क्रिप्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हमने क्या किया, पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि और जावा स्क्रिप्ट का पार्ट को लाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही जो करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको और भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।